गर्मियों की तपती धूप में बिरजू अपने खेत में हल चला रहा था। तभी गांव का सेठ अपने एक आदमी के साथ वहां आ पहुंचा। बिरजू, अब तुम्हें इस खेत में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। सेठ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप मुझे खेत से निकाल रही हैं? देखो देखो कैसे भोला बन रहा है। अरे पिछले साल तूने मुझसे कर्ज लिया था और कहा था कि अगर तूने मुझे समय पर पैसे वापस ना किए तो तू अपना खेत मुझे खुशी खुशी दे देगा, और अब पूछ रहा है कि खेत से क्यों निकाल रहे हो। चल अब निकल यहाँ से। सेठ जी, पिछले 1 साल से फसल इतनी कम हो रही है कि घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। ये सब मैं नहीं जानता, पर जब तक तू मुझे मेरे पैसे वापस नहीं करेगा तब तक मैं तुझे खेत में काम नहीं करने दूंगा। ऐसे बोलकर सेठ वहां से चला गया और बिरजू भी सब कुछ खेत में छोड़कर परेशान होता हुआ अपने घर वापस चला जाता है। बिरजू की माँ और उसकी पत्नी शीला दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। बिरजू को परेशान देखकर उसकी माँ उससे बोली, अरे बेटा, क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों है? अरे माँ, क्या बताऊं, वो सेठ, उसने मुझे खेत से निकाल दिया है। उसने कहा है जब तक मैं उसका पैसा वापस नहीं करूंगा तब तक वो मुझे खेत में काम नहीं करने देगा। बताओ अब मैं क्या करूं? यहाँ तो हमारे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। उसके पैसे मैं कहां से वापस करूंगा? ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। आप फिक्र मत करें जी, मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम कर लूंगी, खेतों में काम कर लूंगी, लेकिन इस घर में किसी को भी भूखा नहीं मरने दूंगी। लेकिन शीला, गांव वाले बातें बनाएंगे कि बिरजू अपनी पत्नी से काम करवा रहा है। वैसे ही गांव वाले हमारी गरीबी पर हंसते हैं। ऐसे तो उन्हें और बोलने का मौका मिल जाएगा। तभी बाहर से एक भिखारी की आवाज आई, ऊपर वाले के नाम पर कुछ खाने को दे दो। अरे अगर कोई घर के अंदर है तो मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं काफी दिनों से भूखा हूँ, अगर कुछ ना खाया तो मैं मर जाऊंगा। शीला, घर में अगर कुछ खाने को पड़ा है तो जाकर उस भिखारी को दे दो। शीला बाहर जाती है तो वहाँ एक भिखारी खड़ा हुआ था। रुको बाबा, मैं अभी अंदर से जाकर कुछ खाने को लाती हूँ। शीला अंदर गई और रसोई में पड़ी 2 सूखी रोटियां उठाकर बाहर ले आई और उस भिखारी को दे दी। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। ऐसा बोलकर वो भिखारी वहां से चला गया। बिरजू ने खिड़की से देखा तो वो भिखारी उस रहस्यमयी गुफा की ओर जाने लगा, जहां जाने की हिम्मत गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं करता था। अरे ये तो उसी गुफा के पास जा रहा है जहां जाने से सभी गांव वाले डरते हैं। लेकिन ये उस गुफा के पास क्यों जा रहा है? अगले दिन से शीला खेत में घास काट रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी, पर दिल में एक उम्मीद थी। पास ही गांव के 2 आदमी खड़े होकर बातें कर रहे थे। देखो तो भाई, बिरजू तो घर पर बैठकर आराम कर रहा है और अपनी पत्नी से बाहर के काम करवा रहा है। अरे भाई, वो और कर भी क्या सकता है? सेठ का कर्ज जो चुकाना है, खुद तो वो इतनी मेहनत कर नहीं सकता। जब देखो दूसरों से कर्ज मांगता रहता है। काम काज तो उससे होता नहीं। शीला गांव के लोगों की बातें सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो चुपचाप अपना काम करती रही।
कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बिरजू गांव के चौपाल पर बैठा था और उसने अपने सामने से अपनी पत्नी को गुजरते हुए देखा तो उसकी आंखें भर आईं। मेरी पत्नी को मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। गांव के लोग बातें बनाते हैं और कोई भी मुझे काम देने को तैयार नहीं है। आखिर ये दिन मुझे क्यों देखना पड़ रहा है? इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। बिरजू का मन बहुत उदास था। वो उठकर अपने घर की ओर जाने लगा। वहीं वो भिखारी आदमी अपना झोला लिए गांव के लोगों से भीख मांग रहा था। अरे बेटा, कुछ खाने को दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ दे दो बेटा। तभी एक आदमी ने उसे कुछ खाने को दे दिया। तभी पास खड़े एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, ये भिखारी रहस्यमय है, हमेशा उस गुफा के पास पड़ा रहता है जहाँ गांव के लोग जाने से भी डरते हैं। हाँ भाई, तुमने ठीक कहा। कहते हैं कि जो भी उस गुफा में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। न जाने वहाँ ऐसा क्या है, पर ये आदमी रात भर उस गुफा के बाहर बैठा रहता है और सुबह गांव में भीख मांगने आ जाता है। वो भिखारी चुपचाप वहाँ से चला जाता है, पर लोग उसके बारे में अजीब तरह की बातें कर रहे थे। रात के समय आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिरजू गहरी सोच में डूबा बस चलता ही जा रहा था। आखिर शीला कब तक दूसरों के घरों में काम करती रहेगी? काश मुझे कोई रास्ता मिल जाए, कहीं से मुझे पैसे मिल जाएं। बिरजू अपनी सोचों में गुम था और चलते चलते वो जंगल की ओर पहुंच गया था, जैसे उसके कदम उसे उसकी मंजिल की तरफ ले जा रहे हों। तभी उसने अपने आप को उस गुफा के पास पाया जहां भिखारी भी बैठा हुआ था। अरे, ये तो वही गुफा है जहां कोई भी नहीं आता। मैं चलते चलते यहाँ कैसे आ गया? तभी बिरजू को गुफा के अंदर से कुछ रोशनी नजर आई। वो गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था। तभी बिरजू को एक तिजोरी नजर आई। जब उसने उस तिजोरी को खोला तो उसमें काफी सारा सोना पड़ा हुआ था। अरे, इतना सारा सोना ये यहाँ कैसे आया? पर अगर ये सोना मुझे मिल जाए तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। बिरजू के मन में लालच भर चुका था। उसने जैसे ही सोने पर हाथ रखा, अचानक बिरजू वहां से गायब हो गया। काफी दिन गुजर गए थे, पर बिरजू का अब तक कुछ भी पता न चल सका। माँ जी, मैं उनको ढूंढकर जरूर लाऊंगी। गांव के लोग बता रहे थे कि उन्हें उस रहस्यमयी गुफा के पास जाते हुए देखा है। पर बहू, वो जगह तो बहुत खतरनाक है। जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं आता। पर मुझे वहां जाना होगा। मैं उनको ढूंढकर जरूर लाऊंगी। रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा छा गया तो शीला हाथ में दिया जलाए जंगल की ओर बढ़ने लगी और कुछ ही देर में शीला उस गुफा के बाहर खड़ी थी जहां भिखारी सो रहा था। बाबा, क्या आपने मेरे पति को यहाँ देखा है? तुम्हारा पति उस गुफा के अंदर तो गया था, पर वो वापस नहीं आया। शीला उस भिखारी की ये बात सुनकर बुरी तरह डर जाती है कि तभी वहां एक व्यक्ति आता है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी वहां कुछ खोजने आया हो।
आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और इस गुफा के रहस्य के बारे में जानने आया हूँ। बरसों पहले मेरे पिता इस गुफा के अंदर गए थे और फिर कभी लौट कर नहीं आए। मेरे पति भी इस गुफा के अंदर गए थे और वो भी वापस नहीं आए। तभी वो भिखारी अपनी जगह से उठकर बोला, इस गुफा के अंदर कोई अपनी लालच के साथ जाता है तो वो वापस नहीं आता, और अगर आ भी जाए तो उसका ऐसा रूप होता है कि कोई उसे नहीं पहचानता। इसके अंदर से सिर्फ वही वापस आ सकता है जिसका मन साफ हो। शीला और राजकुमार गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहां उनको तिजोरी का खजाना नजर आया। इतना सोना देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना सारा खजाना! इसको अगर मैं अपने साथ बाहर ले जाऊं तो फिर मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली राजकुमार बन जाऊंगा। जैसे ही राजकुमार ने खजाने को हाथ लगाया, अचानक वो वहां से गायब हो गया और शीला ने खुद को एक विचित्र जंगल में पाया। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? सारे रास्ते तो एक जैसे लग रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊं? तभी रंग बिरंगी किरणों से एक साधु बाबा वहां पर प्रकट हो गए। अगर तुम इस जंगल से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। आप कौन हैं? ये सब छोड़ो और जवाब दो, वरना यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। अब बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम बर्बाद कर रहे होते हैं पर असल में वो हमें बर्बाद कर रही होती है? इसका जवाब है समय। इतना सुनकर वो साधु बाबा वहां से गायब हो गए। अगले ही पल शीला ने खुद को तालाब में पाया। अचानक पानी शीला को अपने अंदर खींचने लगा। तभी साधु बाबा फिर से प्रकट हो गए। अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। अगर गलत जवाब दिया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। ठीक है, जल्दी पूछो। बताओ, वो क्या चीज है जो खुद को जलाकर हमें रोशनी देती है? इसका जवाब है दिया, जो खुद जलता है और हमें रोशनी देता है। शीला ने इतना कहा ही था, वो खुद को गुफा के बाहर देखती है। तभी वही साधु वहां प्रकट हो गए। तुम्हारे मन में लालच नहीं था, तभी तुम उस गुफा से बाहर आ गई, वरना अगर तुम भी राजकुमार की तरह खजाने को हाथ लगा लेती तो तुम उस गुफा से कभी वापस नहीं निकल पाती और हमेशा उसी गुफा में भटकती रहती। आप कौन हैं और ये कैसी गुफा है? जो भी इसके अंदर जाता है वो गायब हो जाता है। मैं कोई आम साधु नहीं हूँ और ये एक विचित्र गुफा है। जो भी अपने मन में लालच लेकर यहाँ आता है, ये गुफा उसे निगल जाती है। तुम्हारा पति भी एक लालची इंसान था। मेरे पति के मन में लालच नहीं था, वो तो बस कर्ज में डूबे हुए थे। आप मेरे पति और जितने भी लोग इस गुफा में गायब हुए हैं, उन सबको वापस कर दो। सबको अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो मिलना चाहिए। तुमने मेरे सवालों के सही जवाब दिए थे, इसीलिए मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। तभी साधु बाबा ने एक मंत्र पढ़ा और अचानक बिरजू और राजकुमार वहां प्रकट हो गए। साधु बाबा, मुझे क्षमा कर दें। मैंने अपनी लालच के चक्कर में उस खजाने को हाथ लगाया। मैं तो बस अपना कर्ज चुकाना चाहता था। मुझे भी क्षमा कर दे साधु बाबा, मैं लालच में अंधा हो गया था। तुम अपने पिता को ढूंढने यहाँ आए थे। वो रहे तुम्हारे पिता। बरसों पहले तुम्हारे पिता इसी खजाने की लालच में यहाँ आए थे और उनको शराब मिल गया और वो एक भिखारी बन गए। पर अगर वो किसी को इस बारे में बताते कि उनको शराब मिला है और वो भिखारी बन गए हैं, तो उसी समय वो एक जानवर बन जाते। तभी उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। तभी साधु बाबा ने
उस भिखारी को देखा और वो भिखारी एक राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर राजकुमार के पिता ने भी उस साधु बाबा से माफी मांगी। बिरजू, मैं जानता हूं कि तुम कर्ज में डूबे हुए थे। अब तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम माला माल हो जाओगे। इतना बोलकर वो साधु बाबा वहां से गायब हो गए। फिर राजकुमार अपने पिता को लेकर वहां से चला गया और बिरजू भी अपनी पत्नी को लेकर अपने घर वापस आ गया था। घर आकर उन्होंने देखा कि उनके घर में सोने का ढेर पड़ा हुआ है। अगले दिन बिरजू ने सेठ का कर्ज चुका दिया था और खेत पर फिर से खेती बाड़ी करने लगा था।